सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हमें जब सब कुछ मिल जाता है, जब भी हमें और की चाह लगी रहती है, इंसान कितना लालची है। इंसान जब जिसकी इच्छा करता है और वह उसके पास आ जाती है, तब भी वह भगवान की कृपा नहीं समझता। ये इंसान की आदत है, उसे हमेशा अच्छे से अच्छा चाहिए। मगर भगवान तो अपने भक्तों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, जो हमारे हक में अच्छा होता है। एक बच्चा अपनी माँ से जितनी मर्जी जिद करे, तंदूर में गिर जाने की, आग के पास जाने की, जैसे माँ उसे उसकी जिद पर उसको डांट देती है, वैसे ही भगवान भी इंसान को बचा लेता है। मगर वह चीज उसको भगवान नहीं देता जो उसकी जिद हो और उसके लिए नुकसानदेह हो। मगर इंसान तो फिर इंसान है, वह एक पर कहाँ राजी होता है। ऐसे ही मैं भी बहुत लालची था और सजा आज तक भुगत रहा हूँ। एक पल का डर मुझे सुकून से जीने नहीं देता। मैं कभी भी खुलकर सांस नहीं ले पाया। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ-बाप की मृत्यु हो गई थी। बहनों का मैं बिल्कुल इकलौता था। मम्मी सीधी-सादी घरेलू औरत थी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर थी। पापा के मृत्यु के बाद मम्मी की सारा ध्यान हम भाई-बहनों में था। मम्मी सबकी उम्मीद मुझ पर इकलौते से लगाकर बैठी हुई थी। मजबूरन मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे अब अपनी बहन और माँ की ज़रूरतों को और उनकी ज़िंदगियों में पूरा करना था। मैं छोटी-सी उम्र में काम करने लगा था। मुश्किल टाइम था, मगर जो ज़ख्म कुछ थोड़े उम्र में ही लग जाते हैं, उनके निशान सारी उम्र नहीं जाते। मेरे दिल में बहुत नफ़रत भरी हुई थी। मुझे हमेशा उस चीज़ से नफ़रत रही, जो मेरे पास नहीं थी। बचपन में मैं कभी भी बच्चों को स्कूल कॉलेज जाते देखता तो हमेशा भगवान से अपनी शिकायत करता रहता था। काश वो मेरे पापा को अपने पास ना बुलाते, मैं भी अपना शौक पूरा कर लेता। टाइम जैसे जैसे बीत रहा था, मैंने अपने चारों बहनों की शादी कर दी थी, मगर मैंने खुद अभी तक शादी नहीं की थी। मैं अब 30 साल का हो गया था। माँ ने कहना शुरू कर दिया कि शादी कर लो ताकि घर संभालने वाली आ जाए। मुझसे अब काम नहीं होते। मुझे माँ की इस बात से हमेशा नाराजगी रही। उनको मेरी ज़रूरत बस अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रहती थी। कभी भी मेरा ख़्याल कर लिया हो कि मैं क्या चाहता हूँ, हमेशा मुझ पर अपने फ़ैसले थोपती रहीं। मम्मी मेरा रिश्ता ढूँढने लगी थी। मैं हैंडसम तो बहुत था, मगर गरीबी और मजबूरी ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली थी। माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही थी, मगर कभी मैंने किसी को पसंद नहीं बताया था। कभी मुझे कोई पसंद ना आता। टाइम बीतने के बाद मम्मी को एक लड़की पसंद आ गई। वह हिंदू तो नहीं थी, वह लड़की एक क्रिश्चियन थी, पर मेरी मम्मी को बहुत पसंद आ गई। लड़की इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, मगर पढ़ी लिखी थी और नौकरी कर रही थी। उनकी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने मुझ जैसे गरीब लड़के से शादी कर दी। मगर मुझे उस लड़की में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मेरी शादी होनी थी। मगर हमेशा जैसे मेरी शादी भी मेरी नापसंद की लड़की से तय हो गई थी। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं उसको कभी खुश नहीं रखूंगा और ऐसा ही हुआ। मेरे रवैया उसके साथ बहुत बुरा होता था। मैं बहुत बुरा सलूक करता था। मैं हमेशा उसको बातें सुनाया करता था, मगर वह एक बहुत अच्छी औरत होने के नाते वह कमजोर हो जाती थी, मेरे रहमो करम पर थी। और इसी बात का मैं नाजायज फायदा उठाता था। उस पर बहुत जुल्म सितम करता था, उसको ताने भी देता था। एक गलती जो मुझसे बहुत ज्यादा ही हो गई थी, वो ये थी कि मैं अपनी जमीन जायदाद मैंने सारी उम्र लगाकर कमाई थी। मेरे माँ की जिद पर मैंने अपनी बीवी के नाम कर दी थी, क्योंकि लड़की वालों को यही शर्त थी कि मैं अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी पत्नी के नाम लिख दूं। और मुझे माँ की जिद के आगे हथियार डालने पड़े थे। लेकिन वह कहते हैं ना, जब एक भगवान की दी हुई कृपा हाथ से चली जाए, उसकी कदर बाद में होती है। टाइम बीतता गया और मेरी पत्नी मुझसे परेशान होती चली गई, मगर मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। मेरे 4 बच्चे थे। मेरे ससुराल वाले बहुत कम मेरे घर आते जाते थे। मेरी साली, जिसकी उम्र करीब करीब 20 साल की थी, वह अपने किसी सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार हुई थी। उसकी सहेली हमारे शहर में ही रहा करती थी, इसलिए वह अपनी बहन से मिलने आ गई थी। जिस टाइम मेरी शादी हुई थी, उस टाइम बस वह 16 साल की थी। मेरे लिए उस टाइम वह बच्ची थी, मगर बेहद खूबसूरत और जवान लड़की थी। अपनी शादी को देखकर मेरे दिल में एक आग सी उठती थी। काश मेरी बीवी की जगह मेरी बीवी होती। दिन रात उसकी याद में ही रहता। पहले ही अपनी बीवी को मैं कुछ नहीं समझता था, अब उस सब का कसूर भी उस पर ठहराता था।
मुझे अपनी साली से मोहब्बत हो गई थी। मैं अपने साली के इश्क में इतना पागल हो गया, उसको पाने के लिए रोज नए-नए तरकीब बनाने लगा था। मुझे तो जैसे भगवान की याद ही नहीं आ रहे थे। मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरी चाल ही सबसे ऊपर हो गई हो। मगर मैं भूल गया था कि मुझसे ऊपर भी कोई है जो मेरी हर चाल को नाकाम बनाना जानती है। मैंने अपने साली से जब प्यार का इज़हार किया, तो पहले तो वह सोच विचार करती रही, मगर 1 महीने के इंतज़ार के बाद उसने मुझे हाँ कर दी और बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तो बहुत खुश हो गया था, मुझे और क्या चाहिए था, मगर उससे पहले मुझे अपनी पत्नी से जान छुड़ानी थी, ताकि मैं अपनी साली से शादी कर सकूँ। मैंने बहुत कोशिश की वो मुझसे डिवोर्स ले ले, ताकि मेरी बदनामी ना हो और मेरी साली के घरवाले से छुपकर मैं उससे दूसरी शादी कर लूँ। मगर मेरी बीवी तो बहुत ज़िद्दी निकली थी, वह मुझे डिवोर्स भी नहीं दे रही थी। उसको इसलिए इतना मारता-पीटता भी था। वह सब बर्दाश्त करती रहती थी, मगर उसने उफ़ तक ना किया था। मगर एक बात जो बहुत अजीब साबित हुई थी, वो ये थी कि मेरी बीवी अब चुप रहने लगी थी। मेरी किसी भी जुल्म के बदले मुझे कुछ ना कहती थी। मुझे उसकी चुप्पी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे उस बात से सख्त उलझन महसूस होती थी कि आखिर वह चाहती क्या है। एक रोज़ मैं रात के टाइम सो रहा था। मुझे अपने कमरे में किसी की बातें करने की आवाज़ आने लगी। मेरी आँख खुली तो मेरी बीवी न जाने किससे हल्की आवाज़ में बात कर रही थी। मैं जब उसके पास गया तो वह मुझसे देखकर एकदम घबरा गई और डरते-डरते फ़ोन बंद कर दिया। मैंने गुस्से में उससे पूछा कि किससे बातें कर रही हो? तो कहने लगी कोई नहीं था, मेरी पुरानी सहेली थी। मुझे काफ़ी हैरत हुई, रात के उस पहर कौन-सी सहेली थी जो मेरी पत्नी से बातें कर रही थी? इतने साल में मैं एक बात तो जान गया था, मेरी पत्नी एक अच्छी औरत थी और उसका करैक्टर भी बहुत अच्छा था। मैं उसमें ऐसा कोई अजीब हरकतें नहीं देखा था, जिसके बिना पर मैं उसको छोड़ देता। उस दिन तो मैंने नज़रअंदाज करके सो गया था, मगर मैं हैरत में पड़ गया था, जबकि ये रोज़ का मामला बन गया था। मेरी पत्नी कभी छत पर जाकर तो कभी किचन में जाकर घंटों बातें किया करती थी। किसी से 2-2 घंटे बातें करती रही। मुझे अपनी पत्नी पर अब ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मेरी पत्नी फ़ोन पर बातें करने के बाद बहुत आराम से सो जाती थी और खुशी-खुशी रहने लगी थी। मैं अगर कुछ कह भी देता तो मुस्कुराकर मेरी बातों को मज़ाक में टाल देती। एक रोज़ मैं अपने काम पर गया, मगर कुछ कागज़ात घर पर भूल गया था, जिसको लेने के लिए मैं घर पर आ गया। मगर सामने का मंज़र देखकर मैं तो हैरान ही रह गया और मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। जब सामने अपनी पत्नी के साथ अपनी साली की खुशियों में बिज़ी देखा। मेरी साली मेरी बीवी के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी, मगर मुझे अपने सामने देखकर दोनों के रंग सफ़ेद पड़ गए थे, जैसे उनको कोई चोरी पकड़ी गई हो और दोनों एक-दूसरे का चेहरा देखने लगी। मुझे काफ़ी शक हुआ, क्या आखिर मेरी साली यहाँ क्या कर रही थी और वह भी मुझसे बगैर बताए आ गई थी? मैं अपनी धीमी कदमों से चलता हुआ उन दोनों बहनों के पास गया। मेरी साली घबरा कर मेरी तरफ देख रही थी और फिर मुस्कुराने लगी। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब लगी, जैसे उसकी मुस्कुराहट में कोई राज छुपा हो। मैं उससे नमस्ते किया और हाल-चाल पूछने लगा और कमरे में चला गया, जबकि मेरी पत्नी किचन में थी। मेरी साली मेरे पीछे ही कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी, कैसा लगा सरप्राइज़, चौंक गए ना? मुझे यहाँ देखकर मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि आपको रात में चौंका दूँगी, मगर आपने वापस आकर मुझे ही चौंका दिया है। मैं अपनी साली की बात पर खुश हो गया और उससे बातें करने लगा। इतनी ही देर में मेरी पत्नी ने मेरी साली को आवाज़ दी, तो वो एकदम से घबरा गई थी और कहने लगी, कहीं दीदी को शक न हो जाए, इसलिए मैं आपके पास से जा रही हूँ और आप जल्दी कुछ करें, आपके बगैर मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तो उसकी बातों पर निढाल हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं खुशी से झूमूँ, क्यों ज़िंदगी में पहली बार मुझे मेरी पसंद का कुछ मिल रहा था। उम्र भर मैं अपनी ख्वाहिश आप मिटाता रहा। उस टाइम भी मेरे चारों बच्चे स्कूल गए हुए थे, तभी मैं और मेरी साली इतने आराम से मुलाकात कर सकते थे। अब तो मेरा दिल भी बेचैन हो चुका था। मैं भी जल्दी-जल्दी अपनी साली से शादी करना चाहता था। मेरी साली कमरे से गई, तो मैं भी काम पर निकल गया। रास्ते में चलते हुए मुझे एक जगह नज़र आई, जहाँ ज़हरीली दवाइयाँ मिलती थी। मेरे दिमाग में एकदम एक आइडिया सूझी थी। जो बात मेरे दिमाग में चल रही थी, वह सोचते हुए मेरी जान और मेरे होठों पर आ गई थी। मेरा दिल बहुत जल रहा था। मुझे पहले-पहले बहुत डर महसूस हुआ, मगर मैंने वह ज़हर वाली दवाई खरीद ली और जब शाम को घर आया,
अपनी पत्नी को बच्चों के साथ हंसता हुआ देखकर मेरे दिल में एक आग सी उठने लगी। मैंने अपनी जिंदगी को बहुत समझाया, एक ही रास्ता था जिससे हम और वो एक हो सकते थे। मेरे दिल में उठता सवाल, मेरी साली भी पूछने लगी थी, अगर किसी को खबर हो गई तो क्या होगा। मैंने उसको समझाया कि जहर मैं उसके खाने में डाल दूंगा और लोगों को लगेगा कि उसे फूड पॉइजन हो गया है, उसकी मौत नॉर्मल लगेगा, किसी को खबर तक नहीं होगी। मेरी साली भी मेरे इस जुर्म में हिस्सेदार बन गई थी। जब इंसान पाप करता है तो सब कुछ भूल जाता है। हम सब पर नजर रखने वाले बस भगवान ही होते हैं। हम दोनों बात कर ही रहे थे जब कमरे के बाहर किसी की चलने की आवाज आई। मुझे एकदम घबराहट होने लगी थी। तभी मैंने जल्दी से निकलकर बाहर देखा, मगर कमरे के बाहर कोई भी नहीं था। मैं नजरअंदाज करता वापस कमरे में आया और अपनी साली को रात के लिए तैयार करने लगा। उसे अपने तरकीब समझाने लगा। सब सो चुके थे जब मैंने अपनी पत्नी और अपनी साली से बाहर जाकर कुछ खाने का बोला। मेरी पत्नी तो थकावट का कहकर टाल गई, मगर मेरी साली के जिद करने पर वह मान गई। मेरी तो खुशी का कोई इंतहा न रही। मैं अपनी पत्नी और साली को आइसक्रीम खिलाने ले गया। उनको गाड़ी में बैठने का कहकर मैं आइसक्रीम लेने गया और वापसी पर अपनी पत्नी की आइसक्रीम में जहर मिला दिया। पत्नी ने जैसे ही जहर वाली आइसक्रीम खाना शुरू किया, मैंने जल्दी से गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी और मेरे सामने आइसक्रीम को बहुत मजे ले लेकर खा रही थी। मगर जब तक हम घर पहुंचते तब तक मेरी पत्नी पीछे बेहोश पड़ी थी। मैंने जैसे ही उसको बाहर निकालना चाहा, मेरे हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि मेरी पत्नी मर चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी को जहर देकर मार दिया और खूब आंसू बहा रहा था। किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हुआ। मेरे बच्चे भी बहुत रो रहे थे और मेरे मगरमच्छ के आंसू बह रहे थे। दिल से हम दोनों ही बहुत खुश थे। जब पत्नी का अंतिम संस्कार का टाइम आया, ये बात बहुत अजीब लगी। जब अपनी साली से पूछा कि तुम अकेली क्यों नहला रही थी, तो वो कहने लगी ताकि उसका नीला पड़ता हुआ रंग देखकर कोई पहचान न जाए कि उसको जहर दिया गया है। मेरी साली ने जब उसको दफन कफन दिया और उसकी अर्थी पर लिटा दिया, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सब ने मुझे मेरी पत्नी के दाह संस्कार करने के लिए नहीं जाने दिया। कहा, तुम घर पर ही रहो, तुम देख नहीं पाओगे। मेरी तो जैसे 10 की 10 उंगलियां घी में थी। किसी को मुझ पर जरा भी शक न हुआ था। अब तो मैंने सोच लिया था कि पत्नी के दाह संस्कार के 13वीं के होते ही माँ से कहकर साली से शादी कर लूंगा। मगर जो फैसला कुदरत हमारे लिए करती है वह बिल्कुल अच्छा होता है। हम तो आने वाले टाइम के लिए पहले से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। मगर अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था और आराम से भी था। बच्चों के रोने के बाद दिल में एक ठेस सी लगती थी, मगर फिर भी उनको नजरअंदाज कर गया था। बच्चे मुझसे अफसोस कर रहे थे और माँ कहती थी कि तुम्हें बच्चों के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी। घर संभालोगे या बाहर के काम करोगे? तो मैं उनके सामने भी थोड़ा मायूस सा चेहरा बना लेता। लोग मुझे तरसती नजरों से देखते रहते थे और मैं भी मजबूर बना घूमता रहता था। शोक के बाद जब सब अपने घरों को चले गए, तब मेरे दिमाग में जो बात आई, मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आने लगा। तीसरे दिन ही मुझे याद आया कि मैं तो अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम कर रखी थी और मरने के बाद वसीयत के हिसाब से जायदाद बच्चों को मिल जाएगी। बच्चे भी मेरे थे। मुझे कोई परेशानी तो नहीं थी, मगर भविष्य में अगर मेरे बच्चों को इस बात का पता हो जाता कि उनकी माँ का कातिल मैं ही हूँ, तो यकीनन वो मुझे घर से निकाल देते। अब एक नई परेशानी मुझ में समा गई थी। अब तो मेरी समझ से बाहर था, मैं क्या करूं? 3 रोज बीत चुके थे। अब मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना था। सारी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मेरी साली हमारे घर ही रहा करती थी, मगर मुझे ये बात बताना अच्छा न लगा। सारा दिन सोचने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा और खुश हो गया था, क्योंकि मेरी पत्नी तो ईसाई थी और उसको ईसाई धर्म के हिसाब से ही दफनाया गया था। उसको जलाया नहीं गया था। ये दिमाग में आते ही मैं तो एकदम खुश हो गया और आधी रात को चुपके से पैर दबाते हुए पेपर पर अपनी पत्नी के अंगूठे का निशान लेने कब्रिस्तान में गया। मैं खुद को एक बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। मेरी पत्नी खुशकिस्मत थी, उस टाइम कब्रिस्तान में कोई भी नहीं था, वरना मुझ पर शक हो जाता। मैं जल्दी से जल्द अपना काम खत्म करना चाहता था। जो ही मैं कबर खोदकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह मेरी पत्नी का हाथ था ही नहीं और हाथ बहुत खौफनाक था। मैंने जैसे ही कफन उठाया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां बस एक ढांचा पड़ा हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं था।
मैं तो मारे डर के जल्दी से कब्र को बंद कर दिया। पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने ऐसा मंजर पहली बार अपने सामने देखा था। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं उल्टे कदमों से कब्रिस्तान से निकल आया और डर की वजह से मेरे हाथ से वह कागज भी छूट गया। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मुझे हैरत का झटका लगा। मेरी पत्नी की कब्र में आखिर कौन हो सकता है? अभी मैं आगे बढ़ता ही मेरे पास से एक औरत गई जो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी थी। मैंने उसे देखकर अपनी जगह पर जम सा गया था। मैं जब चौंक कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे अपना वहम लगा। तभी मैं नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैं अपने सामने अपनी पत्नी की कब्र में 3-4 मर्दों को जाते हुए देखा। मैं उन्हीं कदमों से वापस घर चला गया। मैं काफी परेशान था जब मेरी साली मेरे पास आई और मुझसे हाल चाल पूछने लगी। मैंने उसकी जायदाद के कागजात से लेकर बीवी की कब्र और मर्दों के वहां जाने तक की सारी बात बता दिया। पहले तो वह बहुत परेशान हुई, मगर फिर डरे हुए शब्दों में कहने लगी, मैंने दीदी के होते हुए कुछ नहीं बताया, मगर हकीकत तो ये थी, दीदी लड़कों से बात करती थी, उनके तो बहुत आशिक थे। मैं साली को हैरत से देखने लगा। जो भी था, मगर वह अपनी सगी बहन के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है, जबकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। मुझे इस पर अपनी साली से अजीब सी घिन महसूस हुई। इंसान खुद जितनी मर्जी गलतियां करे और पाप करे, मगर दूसरों की गलतियों पर जल्दी कान धर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। खुद तो मैं इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मुझे बस अपनी साली पर गुस्सा आने लगा था। मैं तो 4 दिन में ही पागल सा होकर रह गया था। मुझे घर में भी हर तरफ बस अपनी पत्नी नजर आ रही थी। रातों में डर जाया करता था। एक रोज मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी, पापा माँ कहाँ चली गई है? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मौसी ने तो ठीक से नाश्ता भी नहीं दिया है और सारे घर के काम करवाती हैं। बेटी की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए थे। मैंने अपनी साली को आवाज दी। जैसे ही वह कमरे में आई, मैंने उसको गुस्से से पूछना शुरू कर दिया कि तुम मेरे बच्चों पर क्यों जुल्म करती हो? तो कहने लगी, क्यों? जहां तुम्हारी पत्नी मुझे बर्दाश्त नहीं करती, वहां ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं तो अपनी साली की बात पर बहुत हैरान था। क्या मैं जिससे मोहब्बत करता था, मैंने जिसको पाने के लिए अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, वह लड़की मेरे बच्चों को भी घर में बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरी आंखों के सामने एकदम मेरी पत्नी का चेहरा आ गया था। जब मेरी पत्नी बच्चों के लिए रात रात भर जागती रहती थी और सुबह उठते ही मेरे सारे काम करती थी। मेरी साली कहने लगी, अब कब तक मेरे पापा से मेरा हाथ मांगोगे? मैंने थोड़ा गम में मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्दी। मैं दिल से मुस्कुराना नहीं चाहता था। हैरत मुझे खुद पर थी और खुद पर हो रही थी। मैं तो अपनी साली से मोहब्बत का दावा करता था, मगर अब मुझे क्या हो गया था? मुझे लगा वहां पर कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, मुझे वहां एक साया महसूस हुआ। मैं जल्दी से किचन के दरवाजे पर गया, मगर वहां पर कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो सीधा साधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। शायद मेरी माँ पूजा कर रही थी। मैंने जाते ही उनकी पूजा आराधना खत्म करने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो फ्री हुई, उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ मुझे देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैंने अपनी माँ को परेशान देखकर मैंने माँ को झूठी तसल्ली दी और बोला कि मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, जबकि मैं बस डर रहा था। पत्नी की तेरहवीं हो गई तो अब रिश्तेदारों ने रट लगा दी कि मैं दूसरी शादी कर लूं। शादी तो मैं भी करना चाहता था, मगर मैं बहाने से पहले टाल रहा था कि सब ये ना समझें कि मैं शादी की जल्दी में हूँ। मगर 2 महीने के बाद जब मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अब शादी कर लो, बच्चों को सँभालना मेरे बस का काम नहीं है, तब मैं उनके सामने बेचारा बन गया और बोला कि बच्चों के लिए सौतेली माँ लाने से मेरा दिल डरता है। तो माँ कहने लगी, फिर क्या किया जाए? शादी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? दिल ही दिल में मैं चुप भी था। मैंने अपनी माँ से मजबूर सी शक्ल बनाकर कहा कि माँ की जगह पर बच्चों की मौसी आ जाए तो कैसा रहेगा? माँ भी सूझने लगी। मैंने माँ से कहा कि मुझे किसी गैर लड़की पर भरोसा नहीं है। आप शादी के लिए बात करें। तो माँ ने हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने माँ से कहा कि माँ, एक वही है जो बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती है। उसके अलावा और कोई नहीं है जो मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छी लगी। मेरी माँ पहले सोचती रही, फिर बोली, क्या पता वह बच्ची मानेगी भी या नहीं। तू उससे बहुत उम्र में बड़ा है।
मैंने माँ से कहा कि माँ वह मान जाएगी क्योंकि उसमें मैंने अपनी पत्नी की झलक देखी है। वह बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है। जो मेरी पत्नी नहीं कर सकी वह कर सकती है। वह इस घर को आबाद कर देगी। माँ मेरी जिद पर मान गई और अगले रोज ही साली का रिश्ता लेने उसके घर चली गई। मुझे तो मेरे सपनों की दुनिया मिलने जा रही थी। शादी से कुछ देर पहले ही एक औरत जिसने घूंघट निकाला हुआ था मेरे पास आई और एक कमरे की तरफ इशारा करने लगी। मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ाकर चल दी। मैंने जैसे ही पर्ची खोली, उसमें लिखा हुआ था, मैं तुम्हारा उस कमरे में इंतजार कर रही हूँ। शादी होने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जल्दी आ जाओ। मुझे हैरानी हुई, इतना तो मैं समझ गया था कि मेरी होने वाली पत्नी है, मगर ऐसी क्या बात करनी थी जो शादी से पहले हो सकती थी। मगर मैं सर झटक कर उससे मिलने चला गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही मेरे सामने मेरी साली नीलम जैसी एक औरत हाथ जोड़े खड़ी थी। मैंने मुस्कुराकर उसके पास गया और अपनी होने वाली पत्नी से बोला, क्या हुआ? अब क्या मेरा इंतजार भी नहीं कर सकती थी? और वह अपना सर हिलाने लगी। मुझे हैरत हुई कि मेरी साली बोल क्यों नहीं रही है। मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो जल्दी बताओ क्या कहना चाहती थी। वह एकदम मेरी तरफ मुड़ गई, मगर सामने खड़ी लड़की को देखकर मुझे लगा मैं अब दूसरा सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। मैं आंखें फाड़े अपनी पत्नी को देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ? इतना झटका क्यों लगा है? क्या सोच रहे हो? यही ना कि तुमने तो मुझे जहर देकर मार दिया था। मैं यहाँ कैसे आई? अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं बौखला सा गया और कहने लगा कि तुम तो मर चुकी हो। मैंने तुम्हें मार दिया था। तुम जिंदा नहीं हो। बस मेरा वहम है। तुम तो बार बार मुझे तंग करने के लिए आती हो। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी पत्नी कहने लगी, ठीक है मैं छोड़ दूंगी तुम्हारा पीछा, बस मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने लंबा सांस लिया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। मैंने उसको बस इतना ही कहा कि बचपन से लेकर अब तक मुझे मेरी पसंद से कुछ ना हुआ था। मुझे अपनी हर ख्वाहिश मारनी पड़ी थी। इस पर तुम्हारा चेहरा, जो मेरे लिए एक नापसंद था, जो था मेरे सर पर सवार किया गया था। मैं तुमसे हमेशा नफरत करता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह ना बन सकी। मगर अब मैं ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया था ताकि मेरी जिंदगी से खुद चली जाओ। मैं एक गलती कर बैठा था। मैं माँ की जिद पर तुम्हारे नाम सारी जायदाद कर चुका था। अब अगर खुद डिवोर्स देता तो सारी जायदाद तुम्हें देनी पड़ती, लेकिन अगर तुम खुद डिवोर्स लेती तो सारी जायदाद मेरे पास वापस आ जाती। मगर ना तुमने मुझसे डिवोर्स ली, ना मेरी जायदाद मेरे पास वापस आई। उस पर मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है। वह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, तभी मैंने तुम्हें जहर देकर मार दिया। भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी जिंदगी आराम से अपनी मर्जी से बिताना चाहता हूँ। मेरा अभी इतना ही कहना था कि दरवाजे खुलने की आवाज से मैं अपने पीछे मुड़ा। पुलिस हथकड़ियां लेकर खड़ी थी। मैं एकदम चौंक गया। मैंने जब वापस मुड़कर देखा तो मेरी साली भी खड़ी मुस्कुरा रही थी, पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे से। मेरी साली बाहर आई और जोर जोर से ठहाके लगाने लगी और बोली कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी सगी बहन को, जिसने मुझे माँ बनकर पाला है, उसे मार कर मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ? ऐसा कैसे मुमकिन था? जिस रोज से तुमने मुझे प्रपोज किया था और जिस रोज तुमने मुझे शादी के लिए रिश्ता भेजा था, उस रोज से मैंने दीदी को सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कोई बात नहीं छुपाई। दीदी ने मुझे ये सब नाटक करने के लिए कहा था कि तुम्हारी असलियत जान सकेंगी, मगर तुमने तो उन्हें मारने की कोशिश की। भगवान की कृपा थी, तुमने मुझे उस चाल के बारे में पहले बता दिया था। मैंने दीदी को चौकन्ना करने के लिए कह दिया। जिस टाइम तुम दीदी के लिए आइसक्रीम लेने गए, उस टाइम मैं भी तुम्हारे पीछे दूसरी तरफ से आइसक्रीम ले आई और दीदी को उनका मनपसंद फ्लेवर दे दिया, ताकि जैसे ही तुम उनके लिए आइसक्रीम लाओ मैं बदल दूं। और दीदी ने भी वैसा ही किया, जिससे वह बच गई। मगर तुम्हारी नजरों से छुप नहीं पा रही थी। बार बार तुम्हें डराने के लिए मैं तुम्हारे सामने आया करती थी, मगर तुम तो बहुत ढीठ निकले थे। तुम पर किसी चीज का असर न हुआ। मैं अपनी शादी की बात सुनकर हैरान था, मगर मैं इस बात से अनजान था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था। मेरा पूरा बदन कांपने लगा था। मैंने अपने चेहरे पर पसीने को साफ किया और घबराई हुई नजरों से पहले अपनी पत्नी और पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा, जिसने आगे बढ़कर मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे जेल लेकर गए। मेरी पत्नी ने मुझे अब घर आने से मना कर दिया था। मुझे मेरे घर से बेदखल कर दिया गया था। मुझे 30 साल की सजा हुई, भारी रकम जुर्माना भी देना पड़ा था। एक बात समझ आई
इंसान जितनी मर्जी चाले चले मगर उस पर भगवान की एक चाल इंसान को भारी पड़ जाती है। मुझे अपने किए की सजा मिल गई थी। मैंने अपनी हीरा जैसी पत्नी को खो दिया था और उस कोयल की कालिक ने मेरी बाकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। सदा मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं गांव के एक पीपल के पेड़ पर रहता था और उस पूरे घर की देखभाल किया करता था। उस घर के लोग काफी अच्छे थे। उस पीपल के पेड़ के नीचे वे अक्सर आकर नोवेल पढ़ा करती थी। उसका नाम पायल था। उसके घर वाले पीहू बुलाते थे। वे बहुत खूबसूरत और मासूम थी। मगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस पर फिदा हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं थी। बस जब वह नोवेल पढ़ती थी तो मैं भी ऊपर पेड़ पर बैठा उनके नोवेल पढ़ा करता था, क्योंकि वह मुझे सभी नोवेल बहुत अच्छे लगते थे। सुबह हो चुकी थी और मैं पीहू का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक वह अपने कमरे से नहीं निकली थी। अचानक वह चीखती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। माँ, मेरा नोवेल वाली किताब नहीं मिल रही है। आपने तो कहीं छुपा नहीं लिया? माँ ने चूल्हे पर बैठी नाश्ता बना रही थी, गुस्से से अपनी जूती उतारकर उसकी तरफ देखते हुए बोली। मनहूस कहीं की, सुबह सुबह न नहाई न धोई न पूजा की, उठते ही इस मनहूस को नॉवल का नाम। आज तेरे सारे नॉवल अपने चूल्हे में डाल दूंगी। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह हमारी बेटी को डांट रही हो? पीहू के पापा आकाश अपनी धोती को पहनता हुआ कमरे से निकलते हुए बोला और प्यार से अपनी लाडली को देखने लगा। आपके और आपकी माँ इसी लाड प्यार ने इस लड़की को खराब कर दिया है। ये मेरी कोई बात नहीं सुनती, ना किसी काम में मेरा हाथ बटाती है। आपने जो उसे 10वीं क्लास तक पढ़ाई है ना, उसका और तो कोई फायदा नहीं हुआ। बस कहानियां पढ़ लेती है। उसकी माँ पारो आकाश को कोसते हुए कह रही थी कि वह अपना सर झुकाते हुए बोली, काम करती तो हूँ माँ, आप तो खामखा मुझे ही बोलती रहती हो। माँ दूसरा जूता उठाते हुए बोली, तुझे नहीं तो क्या, मोहल्ले की लड़कियों को बुलाकर बोलूंगी। मैं तो अपनी जवानी में ऐसी नहीं थी। तुम पता नहीं किस पर गई हो। लगता है मेरी नस्ल बदल गई है। पता नहीं बदनस्ली कैसी बोलती रहती है। मैं पारो अच्छी तरह जानती हूँ तुम जवानी में क्या गुल खिलाती थी। अचानक दादी भी अपने कमरे से निकलते हुए बोल रही थी। दादी जान, मम्मी ने मेरा नोवेल छुपा दिया है। मैंने अपनी दादी से अपनी माँ की शिकायत लगा दी। पगली, तेरी माँ ने नहीं, मैंने ही संभाल कर रखी है। याद नहीं? तूने ही तो पेड़ के नीचे भूल गई थी, तो मैंने उठाकर अलमारी में रख दिया था। दादी ने उसे बताया और पूछा, वह खूबसूरत जिन वाली कहानी आखिरी पैराग्राफ आई कि नहीं? और तुमने मुझे रात सुनाई क्यों नहीं? ये सुनकर पारो अपना सर पकड़कर बैठ गई, जिसे देखकर आकाश भी मुंह छुपाकर हंसने लगा। ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया और ना ही मैं कभी उनके समस्याओं में दखल देता था। कभी कभी पीहू के नोवेल जरूर चुरा लेता था, पढ़ने के बाद वापस कर देता था। ये मकान कभी बन्यों का हुआ करता था, जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। वे लोग इस पीपल के पेड़ की कोई कदर नहीं करते थे। कभी इस पर गंदे कपड़े, कभी इस पर जूते, कभी तौलिए। इस तरह मैं बहुत परेशान था उन लोगों से, और उनको भी मैं बहुत परेशान करता था, कभी बीमार कर देता उन लोगों को। ये पीपल का पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं था। उन लोगों ने एक बार काटने की भी कोशिश की थी, पर ना काट सके। उन लोगों के महाराष्ट्र जाने के बाद ये मकान काफी साल तक तो बंद रहा। फिर ये लोग आ गए, भगवान भला करे। पारो का, जिसने आते ही इस पेड़ को सींचना और पूजना शुरू कर दिया था, इन सब चीजों से पवित्र कर दिया। उन लोगों में नोक झोंक होती रहती थी। फिर मैं अच्छी तरह से जानता था ये लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। गरीब थे पर बहुत खुश थे। और पीहू तो सबकी लाडली थी, खास करके अपनी दादी की। पीहू का एक छोटा भाई रोहन भी था, जिसको ये सब प्यार से गुड्डू बुलाया करते थे, जो वह अपनी माँ का बहुत लाडला था। एक शाम पीहू अपनी सहेली नीतू के घर आई थी। वहां उसे नीतू की पापा के साथ एक अजीब आदमी नजर आया, जिसने एक बड़ी पगड़ी बांधी हुई थी और गले में बहुत सारी मालाएं पहनी हुई थी। वह तो चारपाई पर बैठा था, मगर नीतू का बाप और माँ उसके सामने जमीन पर बैठे थे। कि पीहू जैसी नीतू के घर में दाखिल हुई थी,
तो वह आदमी भी पीहू को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और पीहू की नजरों से घबराकर गुजरती हुई नीतू के कमरे में चली गई थी। उसे पूछा, कौन है ये आदमी? नीतू ने उसे बताया कि हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। पहुंचा हुआ? क्या मतलब? इतना छोटा सा तो कद है उसका, पीहू ने हैरान होते हुए कहा। नीतू ने उसे समझाते हुए कहा, अरे पगली, मेरा मतलब ये, वह बहुत बड़ा जादूगर और झाड़ फूक करने वाला आदमी है। पीहू ने लापरवाही से, जादूगर लोग किसी की बेटियों को इस तरह नहीं घूरते जैसे मुझे घूर रहा था। अरे तुझे हमारे घर में पहली बार देखा है ना, इसलिए शक भरी नजरों से देख रहा होगा। और तू पागल हो गई है? मेरे पापा तो उनके पांव पकड़कर मिलते हैं और बाबा जी मेरे माँ के सर पर हाथ रखकर मिलते हैं। पेहू उसे बड़ी हैरत से देखने लगी। अरे ऐसा क्या देख रही हो? झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, ये बाबा जी हैं। बहुत सी करामातें दिखाते रहते हैं और माँ सुनाती है और कहती है कि बाबा जी को बड़ी बड़ी हस्तियों के घर भी उनका आना जाना है और किसी बड़े बाबा जी की उपाधि मिली हुई है। जिस तरह तू और मैं बातें कर रहे हैं ना, इसी तरह वे अपने भगवान से बातें करते हैं और बड़े बड़े बाबा उनके कब्जे में हैं। बाबा जी का मतलब? पीहू ने सवालिया नजरों से पूछा। नीतू ने कहा, बाबा जी जिनका नाम लेते तुम हंस रही हो ना, अच्छा तो सुनो, उनकी मैं एक करामात सुनाती हूँ। जो 2 साल पहले की बात है, हमारे घर में कुछ चीजें चोरी हो गई थी जिनमें माँ के जेवर और कुछ पैसे भी थे। बाबा जी ने अपनी करामत से चोर पकड़ लिए और हमारी चोरी की हुई सब चीज वापस मिल गई। अच्छा, बाबा मान गई तेरा बाबा जी को? मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मुझे रात का खाना भी बनाना है, नहीं तो मम्मी अपनी जूती उठाते देर नहीं लगाती। जब मैं घर आई तो बार बार उस बाबा जी की चोर सी निगाहें याद आ रही थी। कितनी अजीब नजरों से वो मुझे देख रहा था। फिर उसे नीतू की बातें याद आने लगी। वह झूठ नहीं बोल सकती थी। हो सकता था वह रात को चोरी उसी ने करवाई हो। उसने सारी बातें अपनी दादी को बताई तो दादी ने भी कहा, हाँ बेटा, ये दुनिया तो ऐसे ही पहुंचे हुए बाबा जी की वजह से चल रही है, वरना हमारे बुरे कर्मों के इतने मेल हो चुके हैं कि ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। कुछ दिन ऐसे ही बीते थे कि एक रात घर में चोरी करने चोर घुस आए। उनकी आवाज से पीहू के बाप की आंख खुल गई। उसने अपनी लाठी उठाई और चोर चोर की आवाज लगाना शुरू कर दी, जितने पर चोरों ने फायरिंग करते हुए घर से भाग निकले। फायरिंग की आवाज से सब घर वाले उठ चुके थे और चीखने लगे। पीहू बेहोश हो गई थी, अपने बाप के गोद में गिर गई। शोर शराबे की वजह से सारा गांव उनके दरवाजे पर जमा हो गया। लोग तरह तरह के सवाल करने लगे थे, और कितने आदमी थे और कौन थे? आकाश ने कहा कि मैं नहीं जानता कौन थे। वह अपने मुंह पर नकाब करके आए थे और 3 आदमी थे। इतने में गांव की एक औरत ने कहा कि चोर तो भाग गए हैं, भगवान ने आपके घरों में कृपा की और आपके जानों को बचा लिया और कोई नुकसान नहीं होने दिया। ये सुना था कि पारो दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। थोड़ी देर के बाद उसकी चीखों की आवाजें आने लगी। हे भगवान, पीहू के पापा, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। पीहू और उसका बाप कमरे की तरफ दौड़े। क्या हुआ, क्या हुआ? वह हमारी पीहू के दहेज के सारे जेवरात और पैसे ले गए। पारो अपनी खुली हुई संदूक के तरफ इशारा करके रोते हुए बोली और सब परेशान हो गए। आकाश ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, वह हमारी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई थी, एक दिन जरूर मिल जाएगी। उन लोगों को गम में देखकर पहली बार मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। मैं चाहते हुए भी उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारी दुनिया में भी कुछ वसूल होते हैं। अगर मैं उन लोगों के लिए कुछ करता या किसी इंसान के सामने ये बताता तो हमारी दुनिया में मुझे कड़ी सजा मिलती। मैं मजबूर था, मुझे जिन्नातों के ग्रुप से निकाल दिया जाता और मैं एक बेकार जिन्नात साबित हो जाता। पर मैं एक अच्छा जिन्नात बनना चाहता था। आकाश ने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, पर कुछ नहीं हुआ। पीहू भी अपनी माँ को उदास देखकर बहुत दुखी हुई थी। 1 महीना ऐसे ही बीत गया, पर कुछ पता नहीं चला। एक दिन नीतू की माँ पारो के घर आई और पारो से कह रही थी कि आज तक नहीं सुना कि कभी पुलिस ने कोई चोरी वापस करवाई हो। मेरी मानो तो कल बाबा जी हमारे घर पर आएंगे, जो बहुत ही पहुंचे हुए हैं और ऐसे कामों में माहिर है, और वे अपनी सख्ती से चोरों को पकड़ लेंगे। अगर आप इजाजत दोगी तो कल उन्हें आपके पास ले आऊंगी। पारो ने कहा, मैं आकाश से पूछकर आपको बता दूंगी। रात को जब पारो ने आकाश से पूछा तो वह मान गया, क्योंकि बाबा जी के बारे में उसने भी काफी कुछ सुन रखा था। इस तरह वीरवार को उन्होंने बाबा जी की दावत रखी। आखिरकार बाबा जी को उनके घर पर आ गए
और उनके लिए आंगन में चरपाई लगाई गई थी, जिस पर वह बैठे हुए थे। आकाश अपनी पत्नी और माँ और बेटे के साथ जमीन पर उसके सामने बैठा हुआ था, जबकि पीहू अपने कमरे के दरवाजे की ओर से ये सारा मंजर देख रही थी। बाबा जी अपने बड़े बड़े मालाओं को पढ़ते हुए घर के चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने पानी मांगा। आकाश ने पीहू को आवाज दी। पीहू अपना दुपट्टा ओढ़कर पानी का गिलास लेकर आई और बाबा जी फिर उसे घूरती नजरों से देखते हुए गिलास ले लिया और पीहू घबराती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। बाबा जी अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा और फिर आकाश की तरफ देखते हुए बोला, चोरी की सामान तो आपके हर हाल में मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसे सुनकर आप अपनी चोरी को भी भूल जाओगे। कैसी खुशखबरी बाबा जी, सुनाइए। आकाश ने हैरानी से खुश होते हुए पूछा। इस घर के आसपास एक मिट्टी का हांडी जमीन में दबाई गई है, जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। बाबा जी ने जब ये कहा तो आकाश और पारो एक दूसरे की तरफ खुशी और हैरत से देखने लगे और साथ दादी का चेहरा भी एकदम खिल उठा। फिर हैरान और परेशान होते हुए आकाश कहने लगा, बाबा जी हमने तो कोई ऐसी चीज यहाँ नहीं देखी। पर बाबा जी थोड़ा मुस्कुराकर बोले, मैं ये सब जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। घर एक अमीर और बनियों का था। वे लोग चोरी के डर से अपना सोना इस घर में दफन करते थे और जब वह हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब लड़ाइयां शुरू हो गई थी, तो ये लोग अपनी जान बचाकर भाग गए और वे हांडी यहीं छोड़कर चले गए। लेकिन अब ये समस्या है। आकाश बाबा जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या समस्या है बाबा जी? बाबा जी ने बोले, समस्या ये है कि अब समझ नहीं आ रहा कि वह हांडी किस तरफ गाड़ा गया है। अब तुम सारे घर की खुदाई तो नहीं करवा सकते, क्योंकि ये घर भी बहुत बड़ा है। बाबा जी चुप हुए तो आकाश हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, ठीक कहते हो आप बाबा जी। तो अब उस समस्या का हल भी आप ही बताइए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ बाबा जी, जिंदगी भर मैं आपके एहसानमंद रहूंगा। बेशक आधा सोना आप रख लेना। बाबा जी ने कहा कि मैं ये नहीं लूंगा, मैं खुद लोगों की मदद करता फिरता हूँ। हांडी आप लोगों को ही मुबारक हो। मुझे बस तुम्हारे घर में कुछ दिन तक आपके घर में एक पाठ करवाना पड़ेगा और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने ये बात बाहर किसी को बताई तो ये सोना पुलिस वाले भी ले सकते हैं। फिर तो आप लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बाबा जी उन्हें समझाते हुए बोला तो आकाश और पारो ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, नहीं बाबा जी, ये बात इस घर से बाहर नहीं जाएगी। तो फिर ठीक है, मुझे उसके लिए एक कुंवारी लड़की और पवित्र लड़की चाहिए जो मेरे पाठ के बीच सफेद चादर में बैठकर पाठ पढ़ेगी। बाबा जी की बात सुनकर वे दोनों चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन पवित्र लड़की कहाँ से लाएंगे हम? आकाश ने सोचते हुए कहा, अरे अपनी पीहू है ना। पारो ने खुश होते हुए कहा, कहीं आप उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे हो जो अभी मेरे लिए पानी लाई थी? बाबा जी ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। तो वह दोनों हाँ में गर्दन हिलाया। भगवान की कृपा, आपकी बेटी बहुत लक्ष्मी है। आप लोग उसकी वजह से कहाँ तक पहुंच जाओगे। ये सुनकर पारो और आकाश जज्बाती होकर दादी की तरफ देखने लगे और दादी ने प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरने लगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, अब आप लोग जब बोलोगे मैं आ जाऊंगा, बाबा जी ने उठते हुए कहा। तो आकाश ने कहा कि बाबा जी ने काम में जितना जल्दी हो तो अच्छा है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कल रात ही आ जाऊंगा। तुम लोग मेरे लिए कमरा तैयार रखना। बाबा जी के जाते ही ये लोग खुशी से झूमने लगे और मैं हैरत से चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि वह हांडी मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही थी जो बाबा जी को नजर आ गई थी। बाबा जी तो सच में पहुंचे हुए लग रहे थे। पीहू को इस बात का पता चला तो उसका रंग ही उड़ गया और उसने मना कर दिया और कहा कि मुझे बाबा जी से डर लगता है, मैं उनके साथ पाठ में नहीं बैठूंगी। दादी पीहू को समझाते हुए बोली, अरे बेटा, ये तो भगवान के रूप होते हैं, उनसे डर कैसा? मैं तो उसी टाइम उनकी भक्त बन गई थी जब उन्होंने कहा कि हम लोग पैसा वगैरह नहीं लेते। ये चीज तुम लोगों को ही मुबारक हो। पीहू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए मैं बाबा जी के साथ नहीं बैठूंगी। पारो ने जूती उठाते हुए बोली, कैसे नहीं बैठेगी, तेरा बाप भी बैठेगा। जब घर वालों ने जोर जबरदस्ती किया तो बड़ी मुश्किल से पीहू भी राजी हो गई। काफी दिनों के बाद आज मुझे ये लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे किसी खतरे की बू आ रही थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था यहाँ आसपास किसी हांडी का नामो निशान नहीं था। फिर ये बाबा जी
झूठ क्यों बोल रहा था? आखिर वह घड़ी भी आ गई जिसका मुझे बहुत इंतजार था। बाबा जी उनके घर पर आ गया, रात का खाना भी उनके घर पर खाया था। पीहू को सफेद चादर में उसके सामने ला दिया गया था। बाबा जी ने उसके सर पर हाथ रखा और आकाश को कहा, पीहू को अलग कमरे में बिठाएं और पवित्र किताब पढ़ने का कहिए। और आकाश पीहू को उसके कमरे में ले आया। तो पीहू ने डरते हुए कहा कि पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे, डर किस बात का है? हम साथ वाले कमरे में तो होंगे। बस तुम बैठकर पवित्र किताब पढ़ो। और हाँ बेटा, घबराओ मत। वह कमरे से बाहर निकल आया तो बाबा जी ने कहा कि मैं सारी रात आंगन में बैठा पाठ पढ़ता रहूंगा। तब तक पीहू के कमरे में कोई भी नहीं जाएगा और आपको किसी भी तरह की आवाजें भी आ सकती हैं। और आप ध्यान मत देना, क्योंकि ये जिन्नात की आवाजें होंगी जो मेरा पाठ खराब करने के चक्कर में होंगी। आप लोग बस अपने कमरे में जाकर सो जाइए। ये बात सुनकर आकाश चला गया। बाबा जी ने अपनी जेब से कोई भस्म निकाला और पानी के जग में डाल दिया और आकाश को आवाज देने लगा और उसे कहा, पानी तुम पी लो और पीहू के अलावा सबको पिलाओ और याद रखना, अब पीहू के कमरे में कोई नहीं जाएगा। आकाश ने पानी पिया और सबको पिलाने लगा। अब मैं बाबा जी की पूरी कहानी को समझ चुका था। उसने पानी में नशे की गोलियों को मिला दिया था और यहाँ सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आया था, जो उसकी आंखों से झलक रही थी। मुझे अब इंसान जात से नफरत महसूस होने लगी थी, जो सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी मासूम जिंदगी से खेल लेते हैं। मुझे आकाश पर भी बहुत गुस्सा आने लगा था, जो हांडी की लालच में अपनी चोरी भी भूल चुका था। अपनी मासूम बेटी को आग में झोंक रहा था। रात का सन्नाटा छा चुका था, सब सो चुके थे। बाबा जी उठे और पीहू के कमरे में घुस गया। देखा तो पीहू आंखें मूंदे दीवार को टेक लगाए बैठी हुई थी और पवित्र किताबों को गोद में ले रखा था। शायद वह थक चुकी थी। उसके कदमों की आवाज से उसने आंखें खोली। बाबा जी ने कहा, नहीं, आंखें मत खोलो, बस अभी मेरा पाठ खत्म होने वाला है। पीहू बाबा जी से बहुत डर रही थी और खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसने आगे बढ़कर उसकी गोद से पवित्र किताब उठाकर अलमारी में रख दिया और उसके सामने बैठ गया और उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा और कहा, पीहू, अपनी आंखें मत खोलना, क्योंकि यहाँ जिन्नात आ चुके हैं जो मेरा पाठ खराब करने के लिए तुम्हें डराना चाहते हैं, ताकि तुम इस कमरे से भाग जाओ। और वे तुम्हारे जिस्म को भी छुएंगे। तुम्हें बस डरना नहीं है। अगर तुमने आंखें खोली तो वे तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे। ये सुनकर पीहू की बंद आंखों से आंसू निकलने लगे। बाबा जी ये देखकर मुस्कुराने लगा और उठा और कमरे की कुंडी चढ़ाने लगा और पीहू के सामने बैठ गया और अपना हाथ पीहू के गाल पर फेरने लगा। मुझे ये सब देखा भी नहीं जा रहा था। मैं कमरे से निकल आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक तरफ तो हमारे वसूल थे, दूसरी तरफ पीहू की जिंदगी। भगवान तो मजबूर इंसानों की मदद के लिए किसी ना किसी को भेज देता है। आज भी किसी को भेज दे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अचानक मुझे कमरे से पीहू की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और ना चाहते हुए भी मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और मैं दरवाजे की कुंडी जोर से खड़का दी। फिर बाबा जी एकदम चौंक उठा और बोला, ये कौन आ गया? इस टाइम घर वाले तो सब सो चुके होंगे और बेहोश होंगे, इस कमरे में नहीं आ सकते। पीहू भी आंखें बंद किए दिल में खुश हो रही थी कि शायद उसकी चीख से पापा आ गए। बाबा जी ने उठकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह मुझे देखकर चौंक उठा। मैं अब खुद को इस बाबा जी के सामने ला चुका था। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? बाबा जी ने हैरानी से पूछे। मैं एक जिन्नात हूँ। मैं उसे गुस्से से देखते हुए कहा, पागल समझ रखा है क्या? मुझे निकल जाए यहाँ से। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ और ये जिन्नात इंसान के रूप में कैसे आ सकता है? बाबा जी ने मुझे देखते हुए कहा। मैंने कहा, क्यों नहीं आ सकता? अगर तू राक्षस के रूप में आ सकता है। मेरा ये जवाब सुनकर वह थर थर कांपने लगा और बाहर दरवाजे की तरफ भागने लगा। लेकिन मैंने दरवाजे को गायब कर दिया और फिर दीवार पर हाथ मारने लगा। फिर मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगा और उनकी चोरी भी मैंने ही करवाई थी, वह भी वापस कर दूंगा। मैंने उसे अपनी आंख के इशारे से उसे इस घर से जाने को कहा। हाथ हिला हिलाकर चीख रहा था, हाथ जोड़कर कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं 2 दफा उसे हवा में बुरी तरह से उड़ा दिया था और 2 बार जमीन में दे मारा था। अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी।
वह रोते हुए माफी मांग रहा था। मैंने एक शर्त पर उसे छोड़कर सुबह होने से पहले चोरी किया हुआ सारा जेवर वापस ला दे और आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेगा। वह जल्दी से मान गया। कुछ ही देर में वह सारा जेवर और पैसे वापस ले आया। मैंने कमरे में देखा तो पीहू डरी सहमी हुई दीवार के साथ सोई हुई थी। मैं ये राज उन लोगों पर जाहिर नहीं करना चाहता था। सुबह हो चुकी थी। बाबा जी सारा जेवर लेकर हवेली में बैठे हुए थे और घर वाले भी उठ चुके थे और मैं अपनी जगह पर वापस आ गया था। पीहू के पापा अब बाबा जी की हालत देखकर घबरा से गए थे और उनसे हांडी के बारे में पूछने लगे। इतनी देर में पीहू की माँ और दादी पीहू को कमरे से बाहर ले आए थे। बाबा जी सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, ये आपका सारा जेवर है और पैसा जो चोरी हो गया था मैंने अपने जिन्नात के जरिए मंगवा लिया है और मैं हांडी के बारे में कुछ नहीं जानता। सब घर वाले बाबा जी की ये हाल देखकर हैरान भी हो रहे थे। जेवर मिलने की वजह से सभी लोग खुश थे। बाबा जी ने अपने आप को संभाला और झुकी झुकी नजरों से चलते बने और फिर कभी वे नजर ना आए। इस तरह पीहू की इज्जत इस जंगली बाबा से बच गया। दोस्तों, ये ऐसी कहानी थी जिसे हमें सीख लेनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह के झूठे बाबाओं के चक्कर में अपनी जान माल सब लुटा देते हैं। ये उन लोगों के लिए सावधान करने के लिए कहानी है जो इस तरह के बाबाओं की बातों में आ जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। सदा मुझ पर अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय दोस्तों।